आज की कथा में हम श्रवण करेंगे किस प्रकार से मारीच रूपी माया सीता रूपी जीव को भ्रमित कर देती है और यह जीव जो भगवान का अंश है माया के चंगुल में फंस जाता है। यह हम श्रवण करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण की कथा से, अरण्य कांड के 43वें अध्याय से। जिस प्रकार मारीच जो रावण के द्वारा प्रभावित हो गया था, वह रावण का कार्य करने के उद्देश्य से सीता के आसपास, उस आश्रम के आसपास विचरण करने लगा। और फिर आगे क्या हुआ? वह मृग सोने और चांदी के समान अत्यंत सुंदर कांति वाले पार्श्व भागों से सुशोभित था। शुद्ध स्वर्ण के समान कांति तथा निर्दोष अंगों वाली सुंदरी सीता फूल चुनते चुनते ही उस मृग को देखकर मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई और तुरंत अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण को हथियार लेकर आने के लिए पुकारने लगी। वे बारंबार उन्हें पुकारती और फिर उस मृग को भी अच्छी तरह देखने लग जाती थी। वे कहती है, आर्यपुत्र, अपने भाई को साथ लेकर आइए, शीघ्र आइए। विदेह कुमारी सीता के द्वारा इस प्रकार पुकारे जाने पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण वहां आ जाते हैं और उस स्थान पर सब और दृष्टि डालते हुए उन्होंने उस समय उस मृग को देखा। उसे देखकर लक्ष्मण के मन में संदेह हुआ और वे बोले, भैया, मैं तो समझता हूं कि इस मृग के रूप में वह मारीच नाम का राक्षस पुनः वापस आ गया है। भगवान लक्ष्मण ने तो तुरंत पहचान लिया। श्री राम स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले इस पापी ने कपट वेश बनाकर वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए कितने ही हर्षोत्फुल्ल नरेशों का वध कर दिया है। आखेट पे आए हुए लोगों का ही इसने आखेट कर दिया है। पुरुष सिंह यह अनेक प्रकार की मायाएं जानता है। इसकी जो माया सुनी गई है वही इस प्रकाशमान मृग रूप में परिणत हो गई है। यह गंधर्व नगर के समान देखने भर के लिए ही है, इसमें वास्तविकता तो कुछ भी नहीं है। रघुनंदन, हे पृथ्वीनाथ, इस भूतल पर कहीं भी ऐसी विचित्र रत्नमय मृग की रचना तो भगवान ब्रह्मा जी ने की ही नहीं है। अतः निस्संदेह यह तो केवल माया ही है। मारीच के छल से जिनकी विचार बुद्धि अभी हर ली गई थी, उन पवित्र मुस्कान वाली सीता ने उपयुक्त बात कहते हुए लक्ष्मण को रोककर स्वयं ही बड़े हर्ष के साथ कहा, आर्यपुत्र, यह मृग तो बड़ा ही सुंदर है। इसने मेरे मन को हर लिया है। महाबाहो, इसे ले आइए। यह हम लोगों के मन बहलाव के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। राजन, महाबाहो, यद्यपि हमारे इस आश्रम पर बहुत से पवित्र एवं दर्शनीय मृग एक साथ आकर चलते हैं तथा श्रीमद काली पूंछ वाली चवरी गाय, चमर सफेद पूंछ वाली चवरी गाय, रीछ, चितकबरे मृगों के झुंड, वानर और सुंदर रूप वाले महाबली किन्नर भी विचरण करते हैं। तथापि आज के पहले मैंने दूसरा कोई भी ऐसा तेजस्वी, सौम्य और दीप्तिमान मृग देखा भी नहीं है जैसा कि यह श्रेष्ठ मृग अभी मुझे दिखाई दे रहा है। इस प्रकार गुरु रूपी लक्ष्मण रूपी गुरु, इन्होंने माया रूपी मारीच को पहचानने के बाद भी सीता रूपी जीव या शिष्य भ्रमित हो जाता है, तो राम रूपी भगवान क्या करेंगे? तो भगवान क्या करेंगे? यहाँ बताते हैं कि नाना प्रकार के रंगों से युक्त होने के कारण सीता जी कहती हैं कि इसके अंग तो बड़े विचित्र जान पड़ते हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो यह अंगों का ही बना हुआ है। मेरे आगे निर्भय और शांत भाव से स्थित होकर इस वन को बड़ा प्रकाशित करता हुआ यह कोई
चंद्रमा के समान ही शोभा पा रहा है। इसका रूप कितना अद्भुत है, इसकी शोभा अवर्णनीय है, इसकी स्वर संपत्ति बोली बड़ी ही सुंदर है। विचित्र अंगों से सुशोभित यह अद्भुत मृग मेरे मन को मोह लेता है। यदि यह मृग जीते जी ही आपके पकड़ में आ जाए तो एक आश्चर्य की वस्तु होगा और सबके हृदय में विस्मय उत्पन्न कर देगा। जब हमारे वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी और हम पुनः अपना राज्य पालेंगे, उस समय यह मृग हमारे अंतःपुर की शोभा बढ़ाएगा। प्रभु, इस मृग का यह दिव्य रूप भरत के, आपके, मेरी सासुओं के और मेरे लिए भी बड़ा विस्मयजनक होगा। पुरुष सिंह, यदि कदाचित यह श्रेष्ठ मृग जीते जी पकड़ा न जा सके तो इसका चमड़ा ही बहुत सुंदर होगा, जिसके द्वारा आसन बनाया जा सकता है। घास फूस की बनी हुई चटाई पर इस मरे हुए मृग का स्वर्णमय चमड़ा बिछाकर मैं इस पर आपके साथ बैठना चाहती हूँ। यद्यपि स्वेच्छा से प्रेरित होकर अपने पति को ऐसे काम में लगाना यह भयंकर स्वेच्छाचार है और साध्वी स्त्रियों के लिए उचित भी नहीं माना गया है, तथापि इस जंतु के शरीर ने मेरे हृदय में विस्मय उत्पन्न कर दिया है। इसीलिए मैं इसको पकड़ लाने के लिए आपसे अनुरोध करती हूँ। तो जीव रूपी यहाँ सीता पूरी तरह भ्रमित हो चुकी है। सुनहरी सुमावली, रोमावली, इंद्रनील मणि के समान इसके सींग, उदय काल के सूर्य की कांति और नक्षत्र लोक की भांति बिंदु युक्त तेज से सुशोभित उस मृग को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन भी बड़ा विस्मित हो उठा। सीता की इस प्रकार पूर्वोक्त बात को सुनकर, उस मृग के अद्भुत रूप को देखकर, उसके उस रूप पर लुभाकर और सीता से प्रेरित होकर हर्ष से भरे हुए श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, जरा देखो तो सही, सीता के मन में इस मृग को पाने के लिए कितनी प्रबल इच्छा हो उठी है। वास्तव में इसका रूप भी बड़ा सुंदर है। अपने रूप की इस श्रेष्ठता के कारण ही यह मृग आज जीवित नहीं रह सकेगा। सुमित्रा नंदन, देवराज इंद्र के नंदन वन में और कुबेर के चैत्ररथ वन में भी ऐसा कोई भी मृग नहीं होगा जो इसकी समानता कर सके। फिर पृथ्वी पर तो हो ही कहां से सकता है। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन सीता की बात को भी वे मानते हुए कहते हैं, यह टेढ़ी और सीधी रुचिर रोमावलियां इस मृग के शरीर का आश्रय ले सुनहरे बिंदुओं से विचित्र इस रूप से बड़ी ही शोभा पा रही है। देखो ना, जब यह जम्भाई लेता है तब इसके मुख से प्रज्वलित अग्निशिखा के समान दमकती हुई जिह्वा बाहर निकल आती है और मेघ से प्रकट हुई बिजली के समान चमकने लगती है, क्योंकि राक्षस जो है इसका मुख संपुट इंद्रनील मणि के बने हुए चषक पान पात्र के समान ही जान पड़ता है। उदर शंख और मोती के समान सफेद है। यह अवर्णनीय मृग किसके मन को नहीं लुभा लेगा। नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित इसके सुनहरी प्रभा वाले दिव्य रूप को देखकर किसके मन में विस्मय नहीं होगा। लक्ष्मण, राजा लोग बड़े बड़े वनों में मृगया खेलते समय मृग चर्म के लिए और शिकार खेलने का शौक पूरा करने के लिए भी धनुष हाथ में लेकर मृगों को सदा ही मारते रहते हैं। मृगया के उद्योग से ही राजा लोग विशाल वन में धन का भी संग्रह करते हैं, क्योंकि वहां मणि, रत्न, स्वर्ण आदि से युक्त नाना प्रकार की धातुएं भी उपलब्ध होती हैं। लक्ष्मण, कोष की वृद्धि करने वाले वह वन्य धन मनुष्यों के लिए तो अत्यंत उत्कृष्ट होता है। ठीक उसी तरह जैसे ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए पुरुष के लिए मन के चिंतन मात्र से प्राप्त हुई सारी वस्तुएं अत्यंत उत्तम बताई गई।
लक्ष्मण, अर्थी मनुष्य जिस अर्थ यानी प्रयोजन का संपादन करने के लिए उसके प्रति आकृष्ट हो बिना विचारे ही चल देता है, उस अत्यंत आवश्यक प्रयोजन को ही अर्थ साधन में चतुर एवं अर्थशास्त्र के ज्ञाता विद्वान अर्थ कहते हैं। इस रत्न स्वरूप श्रेष्ठ मृग के ब्रह्मूल्य सुनहरे चमड़े पर सुंदरी विदेह राज नंदिनी सीता मेरे साथ बैठने की इच्छा कर रही है। कदली यानी कोमल ऊंचे चितकबरे और नीलाग्र रोम वाले मृग विशेष, प्रियक कोमल ऊंचे चिकने और घने रोम वाले मृग विशेष, प्रवीण विशेष प्रकार के बकरे और अवि यानी भेड़, इनकी त्वचा भी स्पर्श करने में इस कांचन मृग के छाले के समान कोमल एवं सुखद नहीं हो सकती, ऐसा मेरा विश्वास है। ये सुंदर मृग, वह जो दिव्य आकाशचारी मृग, मृगशिरा जो नक्षत्र होता है, ये दोनों ही बड़े दिव्य मृग हैं। इनमें से एक तो तारा मृग है और दूसरा ये मही मृग। लक्ष्मण, तुम मुझसे जैसा कह रहे हो, यदि वैसा ही यह मृग हो, यदि यह राक्षस की माया ही हो, तो भी मुझे उसका वध करना ही चाहिए, क्योंकि राक्षसों का वध करने से ही साधु संत का कल्याण होगा। क्योंकि अपवित्र दुष्ट चित्त वाले इस क्रूर कर्मा मारीच ने वन में पुनः विचरते समय और पहले भी अनेकानेक श्रेष्ठ मुनियों की हत्या की है। इसने मृगया के समय प्रकट होकर बहुत से महाधनुर्धर नरेशों का भी वध किया है। अतः इस मृग के रूप में इसका भी वध अवश्य करने योग्य है। इसी वन में पहले वातापी नामक राक्षस भी रहता था, जो तपस्वी महात्माओं का तिरस्कार करके कपटपूर्ण उपाय से उनके पेट में पहुंच जाता था, और जैसे खच्चरी को अपने ही गर्भ का बच्चा नष्ट कर देता है, उसी प्रकार उन ब्रह्मर्षियों को नष्ट कर देता था। वह वातापी एक दिन दीर्घ काल के पश्चात लोगवश तेजस्वी महामुनि अगस्त्य जी के पास जा पहुंचा, और श्राद्ध काल के अंत में जब वह अपना राक्षस रूप प्रकट करने की इच्छा करने लगा, उनका पेट फाड़कर निकल आने को उद्यत हुआ। तब उस वातापी को लक्ष्य करके भगवान अगस्त्य मुस्कुराए और उससे इस प्रकार बोले, वातापी, तुमने बिना सोचे विचारे इस जीव जगत में बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपने तेज से तिरस्कृत किया है। उसी पाप से अब तुम पच गए। लक्ष्मण, जो सदा धर्म में तत्पर रहने वाले मुझ जैसे जितेंद्रिय पुरुष का भी अतिक्रमण करे, उस मारीच नामक राक्षस को भी वातापी के समान ही नष्ट हो जाना चाहिए। जैसे वातापी अगस्त्य के द्वारा नष्ट हुआ, उसी प्रकार यह राक्षस मारीच अब मेरे सामने आकर अवश्य ही मारा जाएगा। तुम अस्त्र और कवच आदि से सुसज्जित हो जाओ और यहां सावधानी के साथ सीता की रक्षा करो। रघुनंदन, हम लोगों का जो आवश्यक कर्तव्य है वह सीता की रक्षा के ही अधीन है। मैं इस मृग को तो अवश्य मार डालूंगा, अथवा इसे जीते जी ही पकड़ लाऊंगा, यानी यह जीवित अवस्था में मैं इसे वापस ले आऊंगा। लक्ष्मण, जरा देखो, इस मृग का चर्म हस्तगत करने के लिए सीता कितनी उत्कंठा प्राप्त हो गई है। इसलिए इस मृग को ले आने के लिए तुरंत ही मैं जा रहा हूं। इस मृग को मारने का प्रधान हेतु है इसके चमड़े को प्राप्त करना। आज इसी के कारण यह मृग जीवित नहीं रह सकेगा। लक्ष्मण, तुम आश्रम पर रहकर सीता के साथ अत्यंत सावधान रहना। सावधानी के साथ तब तक इसकी रक्षा करना जब तक कि एक ही बाण से इस चितकबरे मृग को मैं मार नहीं डालता हूं। मारने के पश्चात इसका चमड़ा लेकर मैं शीघ्र ही वापस लौट आऊंगा।
लक्ष्मण, बुद्धिमान पक्षी गिरिराज जटायु बड़े ही बलवान और सामर्थ्यशाली है। उनके साथ ही यहाँ सदा सावधान तुम्हें रहना चाहिए। मिथिलेश कुमारी सीता को अपने संरक्षण में लेकर प्रति क्षण सब दिशाओं में रहने वाले राक्षसों की ओर से चौकन्ने रहना। इसके पश्चात भगवान राम आगे बढ़ते हुए मारीच रूपी राक्षस जो अभी मृग रूपी करके यहाँ पर भ्रमित करा रहा है सबको, इसका वध किस प्रकार से करेंगे, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री वाल्मीकि रामायण की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम।